हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 7 अगस्त है और वेनसडे है और दोपहर के 12:45 हो रहे हैं। मैं आप सब लोगों से कई बार ये बात डिस्कस कर चुकी हूँ बेटे के बारे में। और पता नहीं क्यों यार, मन कई बार कहता है कि हो रहा होने दो, लेकिन पता नहीं एक ना अंदर से होता कि नहीं, ऐसे कैसे होने दो। जिसे मैंने इतना बड़ा कर दिया, आज वो 14 साल का हो गया है, उसको कैसे हालातों पे छोड़ दूँ कि कर तू अपने मन का जो तू चाहता है कर, कल को बर्बाद होगा, मेरा नाम नहीं लेगा। पता नहीं, ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं कोशिश करूँगी उसको ठीक करने की। मैंने परसों उससे बात की, वैभव से, परसों यानी कि 5 अगस्त को। और कल फिर वो बड़ी मुश्किल से घर आया। अब यहाँ तक कि वो ये तक कहने लग गया था कि मेरे को आपके साथ नहीं रहना, मेरे साथ नहीं रहना। और पता नहीं, पता है शायद मैं ना अपनी भी गलती मानती हूँ उस जगह कि मैं सिंगल मदर थी, तो मैं उसको टाइम नहीं दे पाई, या जो चीज़ें वो मुझसे चाहता था मैं उसको समझ नहीं पाई। मैंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको बस जो सिचुएशन है उसके पास ऑप्शन नहीं था। अब जैसे हर्षी है, हर्षी के पास एक सिचुएशन को मैं थोपती नहीं हूँ, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मेंटेन कर लेती हूँ। लेकिन जब वैभव मेरे पास था तो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, मैं अकेली थी। तो मैं सारी सिचुएशन उस पर छोड़ देती थी कि नहीं, ये करना है तो करना है, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, उसके पास भी नहीं है। तो शायद हो सकता है वो एक परेशानी नहीं है, तो मैं एक छोटी, ये मैं बड़ी छोटी सी बात आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, मेरे और अपने लवी के बीच की। एक्चुअली मैंने पता क्या करा, उसको जब कल बुलाया ना, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तुझे मेरे साथ क्यों नहीं रहना। सवाल ये है कि दुनिया अपनी माँ के पास रहती, तू क्यों नहीं रहता। तो उसके पास जवाब नहीं, बस कह रहा तुम मुझे मारती हो, पीटती हो, बस। मैंने कहा ये तो हर माँ बाप करते, तो इसके अलावा बता क्या परेशानी है। उसके पास आंसर नहीं था। मैं समझ गई, फिर मैंने पापा से भी कई बातें की कि कैसे रह रहा है क्या, तो कई चीज़ें ना मेरे को महसूस हुई जो कि मैं अभी नहीं, मतलब मैं माँ होने के नाते समझ सकती हूँ। हो सकता है कि उसकी उम्र है इस समय ऐसी कि वो रोक टोक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, या ये समझ लो कि कई चीज़ें वो अपनी एज से ना 4 साल मेच्योर है, क्योंकि 4 साल आगे चलना पड़ा उसे हालातों की वजह से। तो शायद, बाकी मुझसे कह रहा, मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, मैं मारती हूँ, मैं ये बंद कर देती हूँ मारना, फिर ठीक है। तो कर रहा था, रूड बिहेव कर रहा था, फिर भी धीरे धीरे उसको समझाया, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अब या तो मैं उसे छोड़ दूँ कि तू मर बचे, नशे कर, जो मर्जी कर अपनी ज़िंदगी में, गलत हत्ते पड़ जो, तो तू अपनी ज़िंदगी का मतलब कल को तू मुझे कहेगा नहीं, या फिर मैं कोशिश करूँ। तो अगर मेरे एक बार की मतलब अगर मैं ये सोचूं कि एक कोशिश और करूँ, क्या पता एक कोशिश मेरे काम आ जाए, क्या पता ठीक हो जाए। बस माँ होने के नाते मैं ये काम कर रही हूँ। और अभी उसके स्कूल जा रही हूँ, देखती हूँ स्कूल में थोड़ी डिस्कस करती हूँ। थोड़ा ये सेंसिटिव है, इसको बातें चुभती है, बातें लगती है, तो देखो कोशिश कर रही हूँ हैंडल करने की, हो जाए तो। क्योंकि यार बच्चा, सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है कि ये मेरी गलती कह लो या मेरी मजबूरी कह लो कि मैंने ना अपनी सिचुएशन, मेरी तो देखो मजबूरी थी, मेरे साथ कोई था नहीं, तो जो चीज़ मेरे सर पे पड़ी या जो जो स्थिति रही वो मैंने एक्सेप्ट करी, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था, निगलेक्ट कर ही नहीं सकती थी। 17.5 साल की उम्र में शादी हुई, 18.5 कमिंग 19 में बेटा हो गया। ससुराल से लड़ाई झगड़ा एडजस्टमेंट नहीं कर पाई, क्योंकि एक 17 साल का बच्चा, घर का माहौल, मम्मी थी नहीं, भाई था नहीं, हम ही 3 बहनें और पापा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि नहीं झेल पाई। मायके में बच्चा हुआ, खुद ऐसा लगा, फील हुआ कि नहीं यार, हस्बैंड सिर्फ
मुझे मतलब काम वाली हूँ मैं उनके घर की, कि अगर मैं काम करने लायक हूँ तो मैं उनके घर में रह रही हूँ, अदरवाइज़ मैं अपने मायके आ गई। हस्बैंड को बोला कि प्रेग्नेंट हूँ, हेल्प करो, तो उसने बोल दिया कि अब पापा के घर गई हो तो भाई वो करेंगे। पापा की सिचुएशन की, वो रिक्शा चलाने वाले, उनको क्या बोलूँ कि क्या परेशानी है। मम्मी है नहीं तो पापा कहाँ इतना समझते थे। बड़ा मतलब जो भी स्थिति रही ना, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, उसके खिलाफ नहीं गई, या तो एक्सेप्ट करा या वो चीज़ को छोड़ दिया। तो ससुराल में हस्बैंड से ऐसा महसूस हुआ कि नहीं यार, ये इसके लिए तो मैं कुछ हुई नहीं, तो पीछे हट गई। मतलब लड़ाई नहीं करी कि नहीं, अपनी बात रखी नहीं। तो यही नेचर होने की वजह से ना मैंने स्थिति को एक्सेप्ट किया। बेटा है, मैंने ये नहीं सोचा उसका है तो उसको दे दो, मैं अपनी लाइफ शुरू करूँ, नहीं, मेरा है, मैं पालूंगी। कैसे पालूंगी नहीं पता, पर पालूंगी। एंड नेक्स्ट कि जो भी कुछ लाइफ में हुआ, बहुत कुछ ऐसा हुआ शायद मैं आपको बता भी ना पाऊँ, क्योंकि समझ सकते हो अकेली लड़की 19 साल की उम्र में, एक बच्चा 2-3 महीने का, मायके से कोई सपोर्ट नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कोई जैसे माँ होती है ना तो वो समझती है दर्द, मेरी मम्मी भी नहीं थी, पापा थे, नहीं समझना। उनको ऐसा लगता था मैंने शादी कर दी, बबाला टला चलो, और क्यों ये वापस क्यों आ गई, और मेरे को तो अभी मैंने तो अभी कर्जे के पैसे भी नहीं दिए और ये देखो सर पे पड़ी है। तो वो बोझ सा, शादी नहीं करनी थी, पढ़ना था, पर पापा पे पैसे नहीं थे पढ़ाने के लिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, मैं आपसे शायद नहीं शेयर कर पाऊंगी, या कभी इतनी हिम्मत हुई तो ज़रूर करूंगी। या ये समझ लो कि कहते ना कि परत पे परत, परत पे परत, शायद मैं अपने पास्ट पे ऐसे परत पे परत बनाई जा रही हूँ कि कोई बात नहीं, बच्चे पल जाए, कोई बात नहीं, बच्चे पल जाए, बच्चे बड़े हो जाए, लेकिन बच्चे मुझे नहीं समझ पा रहे। तो शायद वो नेचर होने की वजह से मैंने भी अपनी सिचुएशन बेटे पे थोप दी, शायद उसको नहीं समझ आ रहा। कोशिश कर रही हूँ एक प्यार से हैंडल करने की, शायद हो जाए। मुश्किल नहीं है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, मतलब नामुमकिन, मतलब मुश्किल है पर इतना मुश्किल नहीं है कि मैं ना कर पाऊँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा किया है जो शायद लोग सोचते हैं, वो मैंने कर दिया, हो गया। बल्कि मैंने, कहते ना कि दूसरों के लिए इतना कर दिया कि शायद उनके अपने भी ना कर पाए, मैंने इतना कर लिया उनके लिए। क्यों? कि यार ठीक है, मेरा रिश्ता है, मैं प्यार करती हूँ, मैं, मेरे अपने हैं, अपने थे नहीं, देखे नहीं थे बचपन से, जिन्हें अपना माना था एक वक्त आने के बाद पता चला वो तो अपने थे ही नहीं। तो सोचा शायद ये रिश्ता अपना होगा, कहते ना जिससे हम प्यार करते हैं। तो जब मुझे दुख में ज़रूरत हुई तो उन रिश्तों को भी नहीं पाया, जो मेरे सामाजिक रिश्ते थे वो भी मेरे लिए नहीं है। तो कई बार ऐसा लगता है शायद मैं ही गलत हूँ, पर चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर सकती हूँ, हार मानने से नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगी। बेटा है, क्योंकि अगर इसके अंदर अकल होती तो वो अपने मुंह से कहता मुझे शेल्टर डाल दो, कहता शेल्टर डाल दो, उसे पता ही नहीं शेल्टर क्या होता है, उसे नहीं पता। उसे लगता है कि शायद सिचुएशन इससे ज़्यादा डल हो जाएगी, खाने को रूखा सूखा मिलेगा, और लेकिन खाने को रूखा सूखा होगा, शायद वो बहुत गरीबी वाली हालत होगी बस, पर कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। उसको ऐसा लगता है, उसको ये नहीं पता कि रियल लाइफ वहाँ की क्या है। नाना के साथ रहा नहीं है, इसलिए उसको नाना का स्वभाव पता नहीं है। अब जब वो 8 दिन रहा तो उसे पता चला कि नाना का स्वभाव बड़ा अजीब है, तुम्हारे सामने मम्मी अलग बात करते हैं, मेरे से अलग बात करते हैं, उसको ऐसा लगता है। लेकिन वो, मुझे पता था कि मेरे पापा का स्वभाव कैसा है, क्योंकि हम तो बचपन, हमें ही पाला है उन्होंने, तो इसको नहीं पता था। तो ये भी ज़रूरी था कि ये उनके साथ रहे और उनका स्वभाव जाने। बाकी भगवान मालिक होना वही है जो वो चाहता है, हम तो कोशिश कर सकते हैं। मरे हुए को भी, कहते ना,
कोमा में गया हुआ व्यक्ति को भी डॉक्टर। हेलो, अभी हो रहे हैं रात के 10:37 और वैभव देखो क्या कर रहा है। हाँ हाँ, बोलना कुछ मत, हाल खाली हंस ले। ये स्कूल का काम कर रहा है और ये देखो चूहिया मेरी ये सो रही है। एक्चुअली आज क्या हुआ था, जब मैं आपसे बात कर रही थी कि वैभव के स्कूल जाऊंगी, तो जब मैं वहाँ से आई तो जो मेरे हर्षी के जो दादाजी हैं उनका फ़ोन आया था। वो यहीं मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पे एक उनके रिलेटिव रहते हैं, वो उनके वहाँ आए थे। जो मतलब बुआ सास है मेरी, उनको फ्रैक्चर हो गया था कमर पे, तो वो उनको पूछने आए थे। तो उन्होंने मुझे भी फ़ोन मारा कि तू कहाँ है, तो मैं भी पूछने चली गई वहाँ पे, क्योंकि वो जो भैया हैं जो उनके बेटे हैं बुआ सास के, यानी कि मेरे देवर, वो हमारे मतलब कोई दिक्कत परेशानी होती तो वो एकदम से खड़े रहते हैं। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि नहीं यार, जब वो हमें पूछते हैं तो जाना चाहिए। हालांकि ये सब वो हर्षी के पापा की वजह से ही करते हैं, पता है मुझे, क्योंकि मैं उनकी कोई रियल की भाभी तो हूँ नहीं। रियल तो वो है जो हर्ष की फर्स्ट वाइफ है। तो मैं यानी कि मेरे जो ससुर है, मैं मेरी मतलब मम्मी आई थी और पापा आए थे, मतलब मदर इन लॉ एंड फादर आए थे, फादर इन लॉ। मैं उनके पास चली गई, मिलने भी हो गया और उनकी तबीयत भी पूछ ली। तो वहाँ टाइम लग गया, 4 साढ़े 4 बज गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा चलो हमारे घर ही चलो, बच्चों को भी ले चलो। तो बच्चों को तैयार व्यार करा, फिर मैं उनके घर। तो मैं आई 8:30-9, मैं आई 8:30-9 बजे करीब। आते ही आज वेडनेसडे था, मुझे सब्जी भी लानी थी, और सबसे बड़ी बात कि पापा यहाँ आ गए थे। तो पापा आ गए थे मेरे, जो मेरे पापा हैं, वैभव के नाना, जिनके चक्कर में ही भागता है वहीं पर ही, वो आ गए थे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैं रात रात को आया करूँगा। तो वो भी आ गए थे, तो मुझे भागते हुए आना पड़ा। फिर मैं सब्ज़ी लेने चली गई, फिर सब्ज़ी लेके आई। तो अभी ला के सब्ज़ी, और हम लोगों ने तो खा लिया था, क्योंकि हम तो मम्मी के यहाँ मतलब हर्षी की दादाजी के यहाँ अच्छी तरह खाना वाना खा के आए थे, तो हमें तो भूख थी नहीं। तो उनके लिए जो दोपहर की सब्ज़ी थी घी की, वो और रोटी बना दी थी। वैभव को मैं बोल के गई थी कि बेटा तू नाना से बिलवा लेना रोटी और तू सेक देना, तो क्योंकि अगर मैं रोटी बनाने में टाइम लगाऊंगी तो मैं सब्ज़ी के लिए लेट हो जाऊंगी। तो उन्होंने उनके लिए बना दिया, उन्हें खिला दिया, और सब्ज़ी ले आई, वो फ्रिज में लगा दी। अब मैं सुबह के लिए अरबी बॉयल कर रही हूँ, क्योंकि सूखी सब्ज़ी बना दूँगी। और जब तक मैं बॉयल कर रही हूँ तब तक मैंने इसको बोला कि तू होमवर्क कर ले। मैं टीचर से मिली थी, मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं बताया। मैं अब ये चीज़ कैसे बताती कि बस हाँ, मैंने इतना ही बोला कि थोड़ा ये सेंसिटिव है, और आप थोड़ा टाइम दो इसे, ये होमवर्क पूरा कर लेगा। और इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने यही बोला। अब सही नहीं लगता स्कूल में बेइज्जती होती कि ये भागता है, इसलिए बस यही है। बाकी देखते हैं। अच्छा, और दिन से आपको मेरा चेहरा आज ठीक लग रहा होगा, होता है ना, माँ हूँ ना बेटा, बच्चे ठीक रहे ना तो माँ अपने आप ठीक हो जाती है। और बाकी भगवान जी ने चाहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड मिलती हूँ आप लोगों से कल। गुड नाइट। आप सब लोग अपना ध्यान रखना।